Hello bachcho, let's read this question. The question says that according to Einstein's photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is. Here four options are given: graph between kinetic energy and frequency, and we have to choose the correct option. तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में प्रेजेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो इसी इक्वेशन से हम डील करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम इसी इक्वेशन से डील करेंगे। देखिए इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट हो रहे हैं, वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट रेडिएशन में प्रेजेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जिस भी मेटल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हैं, उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में प्रेजेंट फोटोन जो है उनका एनर्जी एच न्यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन मिल गया हमको। ये इक्वेशन हमको मिला और ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एच न्यू, जिसमें कि न्यू प्रेजेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आइए अब इस इक्वेशन का हम कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। देखिए स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is our equation number 2. Comparing both equation 1 and equation 2. ओके, देखिए y एक्सिस पर आपको क्या मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। फिर m दैट इज स्लोप के प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है? h मिल रहा है। x के प्लेसेस पे आपको क्या मिल रहा है? न्यू मिल रहा है। और c कांस्टेंट के प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है? माइनस डब्ल्यू मिल रहा है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में इक्वेशंस में कंपैरिजन में हमने दिखा है। तो y एक्सिस पे हमको लेना है काइनेटिक एनर्जी। ये y एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। और y एक्सिस पर आप किसको लेंगे? काइनेटिक एनर्जी को लेंगे। एंड x एक्सिस पर आपको किसको ले लेना है? फ्रीक्वेंसी को ले लेना है, क्योंकि हमने कंपैरिजन कर लिया है ये दोनों इक्वेशंस का। अब बात ये आ जाती है कि इक्वेशन जो है, सिंस ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैच हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि इतना गैप हमने यहाँ पर शो किया है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो मीनिंग ये है इसका कि इतना फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स minimum value of frequency which is required to eject, which is required to eject electrons from metal surface। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं डिस्कशन में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 जो हमें मिला
इम्पॉर्टेंट इज दैट कि ग्राफ जो है वो कैसा होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, graph should be in form of a straight line. And second is that it starts from value of threshold frequency. And third point is that कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी increases as frequency increases. तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि इतना जो गैप है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ही दिया गया है। यहाँ तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा। आफ्टर दैट हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अप्रोप्रिएट ग्राफ एंड वेल मैच्ड विथ द concept. Option number 3 is final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.